हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व की कूटनीति में अचानक से बड़ा भूचाल ला दिया है। शनिवार से चल रही इस लड़ाई को लेकर लगभग सभी मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लड़ाई के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी, कतर, पाकिस्तान जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए अलग राज्य की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन मध्य पूर्व के दो इस्लामिक देशों ने बाकी मुस्लिम देशों से अलग रुख अपनाया है। अब तक जितने भी मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है, किसी ने भी इजराइल पर हमले के लिए हमास को निशाने पर नहीं लिया है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हमास की निंदा कर सबको चौंका दिया है। यूएई, बहरीन समेत सभी मुस्लिम देश कभी इजराइल को मध्य पूर्व में अछूत की तरह देखते थे और उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखा था। लेकिन अमेरिका की कोशिशों के परिणाम स्वरूप सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौता किया और उससे राजनयिक संबंध स्थापित किए। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब देश में शामिल हैं। वही राजनयिक संबंध स्थापना के 3 सालों बाद जब हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई, तब इन दोनों देशों ने अलग ही रुख अपनाया और अरब देशों से अलग नजर आ रहे हैं। इन देशों के आधिकारिक बयान से संकेत मिलता है कि इस बार हमास के हमले को लेकर ये इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। आपको बता दें कि यूएई की तरह ही बहरीन भी साल 2020 में अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। बहरीन ने भी हमास के अचानक हमले की निंदा की है। वहीं मोरक्को ने हमास की तरफ से लड़ाई शुरू करने पर गंभीर चिंता जताई। मोरक्को ने विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा कि मोरक्को गाजा पट्टी में स्थिति के बिगड़ने और सैन्य कार्रवाई शुरू होने की गहरी चिंता व्यक्त करता है। वहीं यूएई और इजराइल के समझौते के बाद बड़ा मकसद व्यापार को बढ़ावा देना था और बहुत हद तक वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए। जनवरी 2021 और जनवरी 2023 के बीच 4,50,000 इजरायली यूएई आए और इजराइल की बहुत सी कंपनियां खाड़ी देश में कारोबार कर रही हैं। शनिवार को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर जब रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले के बाद कई हमास आतंकी इजराइल में घुस गए और इजरायली नागरिकों को उनके घर से अपहरण कर बंधक बना लिया। सैकड़ों इजरायलियों को मार दिया और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दोनों पक्षों की इस लड़ाई में यूएई को छोड़कर सभी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का पक्ष लेते हुए इजराइल के अत्याचार के खिलाफ यह हमला बोला है और सऊदी की तरह कतर ने भी लड़ाई के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। कतर ने कहा, इजराइल फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का दमन करता है। साथ ही इजरायली सुरक्षा बल लगातार अल अक्सा मस्जिद पर छापेमारी करती रहती है।